हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट सेगमेंट है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। तो अगर मैं सिग्नल एक्स ऑफ टी की बात करूं, किसी भी अर्बिट्रेरी सिग्नल की, तो यहाँ पे जो टी हमारा है कौन सा वेरिएबल है? दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। तो अब हम देखेंगे इस पे कौन कौन से ऑपरेशन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होते हैं जो हम रियल टाइम में ऑब्जर्व करते हैं। फाइन। अब देखो, ये जितने भी ऑपरेशन मैंने यहाँ पे बताए हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट कैन बी एक्स वाई जेड, इट कैन बी फ्रिक्वेंसी, इट कैन बी टाइम। बट हमारे कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में अभी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या टाइम है। तो जितने भी ऑपरेशन हम टाइम के रेफरेंस में कर रहे हैं, तभी मैंने क्या बता दिया अभी, टाइम शिफ्टिंग, हाँ जी, टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल। और सेम जो यहाँ पे प्रोसीजर में बताऊंगा कैसे इनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो वो सेम आप इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही आप स्पेस कोऑर्डिनेट के लिए भी लगा सकते हो, वही आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी लगा सकते हो। फाइन। फ्रीक्वेंसी के लिए तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस भी करेंगे आगे। तो यार देखो, सबसे पहले जब हम ऑपरेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्रैक्टिकली हम उनको कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली आपने बता दिया ये राइट शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ये हाफ हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, बट प्रैक्टिकली हम उनको कहां विजुअलाइज करते हैं। देखो, अगर मैं टाइम स्केलिंग की बात करूं, आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि आपके पास कुछ एक इवेंट है, वो आपका 4 घंटे के लिए होना है, तो उसमें जो भी आपके सीक्वेंसेस होंगे उसको आप क्या एक अरेंज करा होगा आपने सीक्वेंस में कि ऐसे ऐसे मेरे प्रोग्राम्स चलेंगे। फाइन। बट अनफॉर्चुनेटली वो 4 घंटे की जगह 2 घंटे किया जाता है, या 2 घंटे की जगह 6 घंटे कर दिया जाता है। तो या तो आप उसका टाइम कम कर रहे हो या टाइम ज्यादा कर रहे हो, तो जो उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं उनका रेट भी क्या होगा, कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। अब यूजुअली अगर आप देखें, जो भी आप प्लेलिस्ट वॉच करते हैं यूट्यूब पे, वहां आपको ये ऑप्शन मिलते भी, मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मल्टीप्लाइड बाय 1.5। अगर आप नीचे वाले को देखें, यहां पे आपके पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मतलब जो आपके पास ओरिजिनल रिकॉर्डिंग रेट था उस इंफॉर्मेशन का, उससे आप ग्रेटर पे प्ले करोगे, तो आपके पास ये फैसिलिटी है। राइट। अब ऊपर वाले में आप देखोगे जो भी आपके पास यहाँ पे रेट है, जो आपका प्लेइंग रेट है, वो आपका रिकॉर्डिंग रेट से क्या है, लेस है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या चलेगा, स्लोली चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, फास्ट चलेगा। यहाँ फास्ट चलेगा और यहाँ क्या होगा, स्लो होगा। मींस इस केस में जो इवेंट्स हैपन हो रहे हैं वो आपने फास्ट कर दिए, तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे ना। मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल था जितना वो टाइम ले रहा था, इस केस में कम लेगा। अब इस केस में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो स्लो हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल सिग्नल का ड्यूरेशन था इस केस में वो क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो वही आपके पास क्या है भी, टाइम स्केलिंग है। आप टाइम एक्सिस पे स्केल कर रहे हो। कल मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड स्केलिंग, आप एम्पलीट्यूड एक्सिस पे स्केल कर रहे हो, या आप इंक्रीज कर रहे हो या आप डिक्रीज कर रहे हो, बट आज हम टाइम एक्सिस पे कर रहे हैं। फाइन। तो ध्यान रखना यार, ये हमेशा किस पे हम करते हैं, रिकॉर्डेड सेट ऑफ डाटा पे। किस पे करते हैं, रिकॉर्डेड सेट ऑफ डाटा। जैसे आपके पास कोई मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर है या वीसीआर, जब बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं, वहां पे आपको वैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, और यूट्यूब प्लेलिस्ट पे भी अवेलेबल है। फाइन। अब बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग की। टाइम शिफ्टिंग में हमारे पास दो फेनोमेना भी, एक एडवांस एक डिले। तो यार अगर मैं रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करूं, एडवांस इज नॉट फिजिबल। फाइन। डिले कैन बी इंप्लीमेंटेड, और ये हमेशा प्रेजेंट होगा। तो कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम है, ध्यान रखना रियल टाइम सिस्टम है, उसमें डिले होगा ही होगा। आपको मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं जो आप डेली लाइफ में वॉच करते हो। आपके पास क्या है भी, एक रिपोर्टर है, ठीक है, वो कहीं से न्यूयॉर्क कैलकाटा से रिपोर्ट कर रहा है, किसको, एंकर को, जो स्टूडियो में बैठा है। तो कहीं ना कहीं जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास डिलेड इन्फॉर्मेशन आता है। फाइन। आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो, कई बार आपने देखा होगा, अब तो लाइव चल रहा होता है, बट कई बार हम देखते थे कि अगर बाहर मैच हो रहा है, हमारे पास स्पोर्ट्स के राइट नहीं है, तो हम उसको क्या है, हम उसका कमेंट्री ऑडियो सुनते थे। कहीं ना कहीं वो ऑडियो जो हमारे पास डिलेड आता था। फाइन। वह एक्चुअली स्कोर कुछ और होता था, गूगल पे हम करते थे स्कोर कुछ डिफरेंट होता था, बट ऑडियो में कुछ और चल रहा होता था। फाइन। तो जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल सिस्टम है वो मोस्टली क्या होता है, डिलेड सिस्टम होते हैं। अब मैटर करता है कि जो वो डिले है वो सिग्निफिकेंट डिले है या फिर नॉन नोटिसेबल डिले है। अब अगर वो नॉन नोटिसेबल डिले है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, हमें फील नहीं होगा कि डिले आया, हमें लगेगा हाँ वो इंस्टेंटेनियसली हो रहा है, बट एक्चुअली हर एक सिस्टम में प्रैक्टिकली डिले होगा रियल टाइम में। फाइन। अगर वो सिग्निफिकेंट डिले तो हमें लगेगा हाँ इन्फॉर्मेशन डिले हुआ है। तो अगर आपके पास जो डिले आ रहा है सेकंड्स में आ रहा है, मिनट्स में आ रहा है, आवर में आ रहा है, तो आप उसको सिग्निफिकेंटली सेंस कर सकते हो। अगर आपके पास डिले किस में आ रहा है, मिली सेकंड्स में आ रहा है, माइक्रो सेकंड्स में आ रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग आप सेंस नहीं कर पाओगे, जब जो सर्किटरी ऑपरेशन है वो सेंस कर लेगा इसको। फाइन। अब देखिए, suppose one person
एक पर्सन ने कुछ बोला और दूसरा पर्सन उसको सुन रहा है, तो इसके माउथ से जो साउंड वेव निकला और इसके ईयर तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ डिले रहा होगा। लेटर से इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो मैं एक जो स्टैंडर्ड वेलोसिटी है वो ले लेता हूं 332। तो यहां से वेव को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ऑलमोस्ट 6 मिली सेकेंड। मैं अप्रोक्सीमेटेड रेंज बता रहा हूं, बट ये जो डिले किस रेंज में आ रहा, नॉन नोटिसेबल डिले में। तो हमें लगता है कि यार जैसे इसने बोला वैसे मैंने सुन लिया, बट एक्चुअली वहां पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कुछ डिले है। फाइन। सिमिलरली आप कम्युनिकेशन में रडार, सोनार या किसी भी एग्जांपल में ले लीजिएगा। सुपोज ये आपके पास सैटेलाइट है, ये आपके पास ग्राउंड स्टेशन है, यहां से कोई इंफॉर्मेशन इधर आप ट्रांसमिट कर रहे हो, तो अगर आपने ग्राउंड स्टेशन से इंफॉर्मेशन को सम AXT की फॉर्म में ट्रांसमिट किया है, यहां वो आपके पास इंफॉर्मेशन BX ऑफ T माइनस T1 आएगा। देखो ये इसका एम्पलीट्यूड था जब आपने ग्राउंड स्टेशन से ट्रांसमिट किया, बट जैसे वो यहां पे सैटेलाइट में पहुंचेगा उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, बिकॉज आपके पास रास्ते में क्या होंगे, पाथ लॉस होंगे, जो उसको क्या करेंगे, डेटरेट करेंगे। फाइन। और यहां से यहां पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, वो कहां होगा, डिले की टर्म में रिफ्लेक्ट होगा। तो होपफुली प्रैक्टिकली आपको ये चीजें क्लियर है कैसे ये हैपन होती है। फाइन। अब मैं मैथमेटिकल टच पे आ रहा हूं। देखो अब देखिए भी जो सबसे पहला ऑपरेशन है, मैं टाइम शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं। हाँ जी, किसकी बात कर रहा हूं, टाइम शिफ्टिंग की। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन ऑन टाइम एक्सिस या टाइम ट्रांसलेशन। फाइन। तो लेटर से एक्स ऑफ टी मेरे पास एक आर्बिट्ररी सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, उसको मैंने बोला कि टाइम शिफ्टर के थ्रू पास कर दिया, तो आउटपुट सिग्नल क्या आएगा अभी, वो एक्स ऑफ टी माइनस टी बी। अब शिफ्टिंग किस में हो रही है अभी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। हाँ जी, टी कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन। अब देखिए यहां से दो केसेस हमारे पास बनते हैं। फर्स्ट केस, when b is greater than 0, b is any real number। जब आपके पास b greater than 0 होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट सिग्नल जो मेरे पास y है, y ऑफ t है, वो आपके पास क्या होगा, इज डिलेड वन, इज डिलेड और शिफ्टेड टू राइट, और शिफ्टेड टू राइट कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। फाइन। यू जस्ट रिमेंबर दिस। अगर आप यहां पे बोलते हो कि दिस b इज लेस देन 0, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आपके पास आएगा, द रिजल्टेंट सिग्नल y ऑफ t इज एडवांस्ड। हाँ जी, क्या होगा, एडवांस्ड और शिफ्टेड लेफ्ट। राइट बाय कितने यूनिट से, b यूनिट से, और ये लेफ्ट कितने यूनिट से आएगा, b यूनिट से। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट, टाइम शिफ्टर और टाइम ट्रांसलेटर। फाइन। अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको यह बोल दूं कि दिस सिग्नल x ऑफ t, इसको हमने किसी एक सिस्टम से पास कर दिया, जिस सिस्टम की मेरे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, डिले बोला गया 20 सेकंड की। जब भी सिस्टम में कोई सिग्नल जाएगा उसमें डिले आएगा 20 सेकंड का। तो अब मुझे साफ पता है कि जो y ऑफ t आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, x ऑफ t माइनस बी। हाँ जी, मैंने क्या बताया, अगर ये b पॉजिटिव होगा, जो यहाँ पे दे रखा है टाइम पॉजिटिव सेकंड, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डिलेड आएगा, राइट शिफ्टेड आएगा। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फाइन। अब देखिए हमने कैसे कंक्लूजन किया कि b ग्रेटर देन 0 के लिए ये राइट शिफ्टेड होगा, डिलेड होगा, b लेस देन 0 के लिए ये क्या होगा बताइए, एडवांस्ड होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। उस पर हमें अभी चलना है। फाइन। b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, भी जो b है रियल नंबर आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, और b लेस देन 0 का मतलब क्या है, आपके पास नेगेटिव है। फाइन। अब देखो इसको आगे। फाइन। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हम आर्बिट्ररी मान के चलते हैं कि मेरे पास एक टेस्ट सिग्नल x ऑफ t है, इट इज 1 बिटवीन 0 एंड 1 एंड 0 अदरवाइज। तो मैंने आपको बताया अभी इस सिग्नल को कैसे प्लॉट करेंगे। अगर मैं मैथमेटिकल ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करूं, इट मींस इट इज लाइक x ऑफ t, दिस इज टाइम। हाँ जी, कहां से कहां है, 0 से 1 के बीच में, अदरवाइज इट इज 0। सो इट इज समवट लाइक दिस। फाइन। 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूटी है, बट स्टिल मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। कुछ हमारे पास ये सिग्नल है, भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। फाइन। अब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट विल बी x ऑफ t माइनस 2, तो ये कैसे बनेगा बताइए। अब यहां पे आइए, भी मैंने b को कितना रख दिया, 2। तो मुझे पता है कि ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया, सिग्नल क्या हो रहा है, डिले, डेफिनेशनली डिले बाय 2 यूनिट।
हाँ जी, कितने यूनिट से डिले होगा? 2 यूनिट से। और एक्स ऑफ टी शिफ्ट राइट बाय 2 यूनिट। हाँ जी, कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। लेट अस सी हाउ। अभी ये मैंने पीछे स्टेटमेंट दिया आपको, फाइन। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास x ऑफ t माइनस 2 है, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं भी अर्बिट्ररी सिग्नल y ऑफ t। हाँ जी, क्या नाम दे दिया? y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t माइनस 2। फाइन। अब हम यहां पे कुछ एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर आर सो मेनी वेज। हम बोल देते हैं y ऑफ 0 कितना होगा? इट विल बी x ऑफ माइनस 2। यस। अगर मैं बात करूं y ऑफ 1 कितना होगा बताइए? इट विल बी x ऑफ माइनस 1। यस। अब मैं बोल दूं y ऑफ 2 कितना होगा? y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 0। अब मैं बोल दूं y ऑफ 3 कितना होगा? तो y ऑफ 3 कितना होगा? x ऑफ 1। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इस ग्राफ में y ऑफ 0 कितना है? हाँ जी, x ऑफ माइनस 2 कितना है? माइनस 2 कहां होगा? इधर होगा। 0 माइनस 1 कितना है? 0। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, y ऑफ t का ग्राफिकल प्लॉटेशन लूं, ये मेरे पास टाइम एक्सिस है और ये मैं y ऑफ t ले रहा हूं भी, विच इज अल्टीमेटली व्हाट? x ऑफ t माइनस 2। देखो, इस एक्सिस पे ये x ऑफ t माइनस 2 है, बट इस एक्सिस पे t होना चाहिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे। इस एक्सिस पे t माइनस 2 नहीं होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। फाइन। तो अब इसी पे ये भी ग्राफिकल प्लॉटेशन पे आओ। देखो, आपने बोला y ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगा x ऑफ माइनस 2 होगा। x ऑफ माइनस 2 तो 0 था, तो y ऑफ 0 पे वैल्यू कितना होगा? 0। y ऑफ 1 में आपने बोला वैल्यू होगा x ऑफ माइनस 1। x ऑफ माइनस 1 पे फिर से 0 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लूं, y ऑफ 1 वो 0 होगा, तो मतलब यहां से इधर ये वैल्यू 0 लेके आ रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं y ऑफ 2 पे, y ऑफ 2 पे कितना बोल रहा वैल्यू? जो x ऑफ 0 पे होगा। हाँ जी, x ऑफ 0 पे ये वैल्यू है, तो y ऑफ 2 पे क्या बनेगा? भी 2 तक ये बिल्कुल यही चलेगा। y ऑफ 2 पे ये वैल्यू बनेगा कुछ, ये y ऑफ 2 पे बना। y ऑफ 3 पे आपने बोला जो x ऑफ 1 है, x ऑफ 1 ये है, तो इसका मतलब जो आपके पास y ऑफ 3 है वो कुछ ऐसा बना। और वैल्यू क्या रहा अभी सारा? दिस वन 1, और ये भी आपके पास क्या है? 1 है। अगर आप इसका और इसका वर्जन देखें तो बताइए यहां पे जो इवेंट है वो किस किस के बीच में हो रहा है? अभी 0 से 1 के बीच में हो रहा है, बट यहां पे जो वो सेम इवेंट है, वो सेम अमाउंट का इवेंट कहां से कहां हो रहा है बताइए? 2 से 3 के बीच में हो रहा है। तो आपने अपना जो इवेंट है वो क्या किया बताओ? राइट शिफ्ट किया कि लेफ्ट शिफ्ट किया? दिस इज राइट शिफ्ट। हाँ जी, क्या है ये? राइट शिफ्ट है। आपने बताइए डिले किया कि एडवांस किया? क्या किया अभी आपने? इसको डिले किया। फाइन। जो आपका 9 बजे से 10 बजे के बीच में क्लास था, अब वो कहां से कहां लग रहा है? 2 बजे से 3 बजे के बीच में। तो आपने क्या कर दिया? इसको डिले कर दिया एंटायर सिस्टम को। तो यार इसीलिए मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास कोई ऐसा सिग्नल होगा ना, x ऑफ t माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट, इसका मतलब दैट इज डिले ऑफ ओरिजिनल सिग्नल बाय जो यहाँ पे नंबर होगा उतने यूनिट से, और कहां पे होगा? राइट शिफ्टेड होगा। कहां होगा? राइट शिफ्टेड। ये वाला वर्जन इस सिग्नल का क्या है? भी राइट शिफ्टेड है। होपफुली ये चीज क्लियर है सभी को। फाइन। तो अब देखो शॉर्टकट मेथड कैसे करना है। देखो, जब भी आपको कोई डिलेड सिग्नल बनाना है या राइट शिफ्टेड सिग्नल बनाना है, तो जिस सिग्नल का बनाना है ना, उसमें डायरेक्टली वो अमाउंट ऐड कर दो जितने अमाउंट से डिले हो रहा है। कितने अमाउंट से डिले हो रहा था? अभी 2 यूनिट से, तो 2 डायरेक्टली ऐड कर दो हर एक इंस्टेंट पे। यहां पे भी 0 प्लस 2 कर दो, तो जो आपके पास 1 वाला था वो कहां चला जाएगा? 3 पे। हाँ जी, कहां चला गया? 3 पे। तो देखिए ये किधर आ गया आपके पास? ये आपके पास 3 पे आ गया। फाइन। तो जो आपके पास 0 वाला था, जो आपके पास 0 पे अक्कर हो रहा था, वो कहां अक्कर होगा? 2 पे। तो कहां आ गया अभी आपके पास? 2 पे आ गया। तो यार हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्या है अभी x ऑफ t माइनस सम b और ये नंबर पॉजिटिव नंबर हो, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज तो राइट शिफ्ट हो रहा है, डिले हो रहा है सिग्नल। अब कैसे बनाना है? जो ओरिजिनल सिग्नल होगा उसके हर एक इंस्टेंट पे ये नंबर ऐड कर दो, और जो रिजल्टेंट सिग्नल बन रहा है वो आपके पास क्या बन जाएगा? डिलेड और राइट शिफ्टेड बन जाएगा। होपफुली क्लियर ये चीज। यस। अब हम अगले वर्जन पे चलते हैं। हमने क्या कर दिया? भी पहला क्लियर कर दिया। पहले के जितने भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे, अब आपको क्लियर हो गया है कि सर रिजल्टेंट सिग्नल y ऑफ t इज डिलेड और राइट शिफ्टेड बाय कितने यूनिट से? b यूनिट से। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अभी स्टिल ये रहता है भी सेकंड वाला। अब देखते हैं ना उसी। अब फिर मैंने वही x ऑफ t ले लिया अभी जो मेरा पिछले केस में था। फाइन।
अब मैंने आपको बोला व्हाट विल बी एक्स ऑफ टी प्लस टू। हाँ जी, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा, एक्स ऑफ टी माइनस बी, इसका मतलब बी का वैल्यू मैंने यहां पे क्या रखा होगा, बी -2, तब जाके वो क्या बना होगा आपके पास एक्स ऑफ टी प्लस टू। मतलब जो एक्स ऑफ टी माइनस बी था उसमें मैंने क्या कर दिया, अभी पुट बी इज इक्वल टू -2, तो आपके पास रिजल्टेंट सिग्नल कितना आएगा, एक्स ऑफ टी प्लस टू आएगा। तो अब जो आपने ये बी का वैल्यू रिप्लेस किया, कौन सा वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जो नेगेटिव वैल्यू होगा उसके लिए क्या होगा, एडवांस्ड, और क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। फाइन, नाउ सी, देखते हैं कैसे। अब देखिए जब मुझे ये सिग्नल बनाना होगा तो हम क्या बोलेंगे, लेटर से हम वी अज्यूम कर लेते हैं कि y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t प्लस टू, न्यू सिग्नल। अब ये मैंने प्लॉटेशन बना दी अभी किसका, ये टाइम एक्सिस है, और ये आपके पास क्या आ गया, y ऑफ t आ गया, और विच इज अल्टीमेटली हाउ मच, x ऑफ t प्लस टू। ये आपके पास ओरिजिन एज इट इज। फाइन, अब यहां पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो भी। अगर मैं पूछूं y ऑफ 0 तो कितना आएगा बताइए, x ऑफ 2, राइट। अगर मैं पूछूं y ऑफ 1 कितना आएगा भी, x ऑफ 3। अगर मैं पूछूं y ऑफ 2 कितना आएगा बताइए, x ऑफ 4। यहां पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो। अब मैं पूछूं y ऑफ -1 कितना आएगा बताइए, x ऑफ 1। मैं पूछूं y ऑफ -2 कितना आएगा बताइए, x ऑफ 0। तो अब यहां पे ध्यान से देखो भी, ये सिग्नल जो x ऑफ t है वो क्या बोल रहा है कि 1 के बाद में हमेशा 0 हूं। हाँ जी, 1 के बाद ये कितना है, 0 है, राइट। और 0 से पहले भी ये कितना है, 0 है। तो इसका मतलब x ऑफ 2 ये भी 0 होगा, x ऑफ 3 ये भी 0 है, और ये भी क्या है, 0 है। बट y ऑफ माइनस x ऑफ 1 पे कितना वैल्यू भी, ये वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -1 पे प्लॉट करूंगा तो कैसा वेरिएशन लेगा ये, इट विल टेक समवट दिस। फाइन, होपफुली क्लियर है। अब अगर मैं कौन सा वेरिएशन लूंगा अभी, नाउ सी, अगर मैं बात करूं एट -2, तो -2 आपके पास यहीं होगा, y ऑफ -2 कितना, x ऑफ 0, यू कैन सी। तो आपके पास ये वेरिएशन क्या बनेगा भी, कुछ इस तरह से। तो देखो भी क्या हो रहा है, आपने पाया जो इवेंट यहाँ पे, जो फेनोमेना यहाँ पे, जो वेरिएशन यहाँ पे 0 और 1 के बीच एग्जिबिट हो रही थी, अब वो किसके बीच में एग्जिबिट हो रही है इधर, -2 और -1 के बीच में। तो बताइए जो ये है इसका कौन सा वर्जन है भी, लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन है कि नहीं है, लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन, और विच वर्जन, एडवांस्ड वर्जन एंड एडवांस्ड वर्जन। जो इवेंट और जो वेरिएशन 0 और 1 के बीच हो रही है वो आपकी ऑलरेडी क्या है, उससे पहले हो रही है। फाइन, मैंने आपको बताया भी जो एडवांस्ड है ये रियल टाइम सिस्टम है, इम्पॉसिबल है, इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द रिकॉर्डेड और सेव डाटा। फाइन, तो कीप दिस इन प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भी कितना रखेंगे, हाँ जी, x ऑफ 1 कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू ले लीजिएगा 1, यहाँ भी कितना ले लीजिएगा 1। अदरवाइज हम पॉइंट पे कौन सा वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू। मैंने आपको पहले बताया, मैं उस पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वैल्यू 1/2 लेंगे, तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। तो होपफुली क्लियर है सभी को। नाउ सी, अब ठीक है सर कि आपने यहां पे बोला था जब b का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट y ऑफ t होगा वो क्या होगा, एडवांस्ड होगा, या फिर क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टेड होगा। कितने यूनिट से, जितने अमाउंट वो होगा। अब ये निकालना कैसे है कि जब हमारे पास x ऑफ t गिवन है और हमें क्या निकालना है, x ऑफ t प्लस 2 निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो शॉर्टकट मेथड। अब जो भी यहां पे प्लस में नंबर होगा ना, उसको जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। हाँ जी, 1 - 2 और 0 - 2, तो 1 - 2 कहां आ जाएगा बताइए, -1 आ जाएगा। तो किधर आ गया अभी मैं, हाँ जी, -1 पे इधर आ गया इंस्टेंट पे। 0 - 2 कितना होगा बताइए, -2 होगा, तो कहां आ गया अभी, -2। तो कैसे आपने राइट शिफ्ट निकालना है, लेफ्ट शिफ्ट निकालना है भी। जब आपको राइट शिफ्ट निकालना है तो जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके हर एक इंस्टेंट में वो अमाउंट ऐड कर दो जितने अमाउंट से राइट शिफ्ट हो रहा है। जब आपको लेफ्ट शिफ्ट निकालना है तो ओरिजिनल सिग्नल के हर एक इंस्टेंट में से वो अमाउंट सबट्रैक्ट कर दो जितने का लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब राइट शिफ्ट के लिए क्या बताया मैंने, x ऑफ t माइनस b में b पॉजिटिव नंबर होगा, लेफ्ट शिफ्ट के लिए वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो
तो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सारी यहाँ पे दे दी भी। तो होपफुली क्लियर है कैसे कैसे बनाने सिग्नल। यस, अब आगे मूव करते हैं। देखो अब इस एग्जांपल को देखो भी, ये आपके पास एक्स ऑफ टी सिग्नल है, आपको बोल दिया जाता है एक्स ऑफ टी माइनस 1 बनाओ। तो मैंने आपको क्या बताया भी, अब ये क्या शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है। हाँ जी, राइट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने यूनिट से, 1 यूनिट से। तो क्या बताया मैंने, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके हर एक इंस्टेंट पे वो अमाउंट ऐड कर दो। हाँ जी, 0 + 1, तो ये 0 वाला फेनोमेना कहां हैपन होगा, 0 + 1 कितना होता है 1, तो कहां पे ये फेनोमेना हैपन होगा भी, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है यार, होपफुली क्लियर है। और उसके बाद ये वेरिएशन कहां जा रही भी आपकी, इनफाइनाइट जा रही है, तो यार यहां पे भी कहां जाएगा, इनफाइनाइट। हाँ जी, कहां जाएगा, इनफाइनाइट। होपफुली क्लियर है। अब आपको यहां पे बोला एक्स ऑफ टी + 1, तो मुझे पता है कि एक्स ऑफ टी + 1, तो ये वाला अब कौन सा अमाउंट होगा भी, लेफ्ट शिफ्ट। हाँ जी, क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट और एडवांस्ड। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए मैंने क्या बताया, जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें से वो फेनोमेना सबट्रैक्ट कर दो, तो 0 - 1 कितना आएगा भी बताइए, -1। तो देखो जो 0 पे प्रोसेस हो रहा था वो अब कहां से होगा, -1 से। हाँ जी, कहां से होगा, -1 से। मतलब आप तीनों ग्राफ में देख रहे हो, जो इवेंट इस पॉइंट पे अकर हो रहा था, लेटस से जो आपका इवेंट यहां पे एक फिक्स पॉइंट पे अकर हो रहा था, जब आप सिग्नल को राइट शिफ्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो। हाँ जी, क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो। आपने इतना डिले दे दिया, कितना, 1 यूनिट का। आपने बोला कि वो इवेंट यहां अकर नहीं होगा, 1 यूनिट बाद अकर होगा, तो ये आपने इतना अमाउंट ऑफ डिले दे दिया, फाइन। अब इस केस में देखें, वो इवेंट उतना यूनिट आप पहले कर रहे हो, तो ये आपने क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। कितना यूनिट एडवांस कर दिया अभी, 1 यूनिट। तो होपफुली यार शिफ्टिंग वाला फेनोमेना क्लियर है। राइट, एक चीज ध्यान रखना, ये तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है। हाँ जी, कहां जा रहा है ये, इनफाइनाइट, ये भी कहां जा रहा है, इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है। राइट, अब देखिए ये सिग्नल क्या था, फाइनाइट ड्यूरेशन। हाँ जी, क्या था, फाइनाइट ड्यूरेशन। ध्यान रखना, फाइनाइट ड्यूरेशन। ये सिग्नल भी क्या था अभी, फाइनाइट ड्यूरेशन। तो एक चीज और ड्यान रखना, जब आप टाइम शिफ्टिंग करते हो तो सिग्नल की ड्यूरेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे ड्यूरेशन कितना है अभी, 1 यूनिट। हाँ जी, यहां भी ड्यूरेशन कितना है, 1 यूनिट। फाइन, कितना है, 1 यूनिट। कहां से कहां, 0 से 1 था, फाइन। यहां पे ध्यान दीजिए, 1 यूनिट। सिमिलरली अगर आप देखें, यहां जो ओरिजिनल सिग्नल का शेप था वही शेप यहां है, और यहां जो ओरिजिनल सिग्नल का शेप था वही शेप यहां है। देखो भी ये इंस्टेंट मैंने बाद में चेंज किए, तो मिक्स मत करना इन चीजों को। सिमिलरली अगर आप यहां पे आओ, जो शेप इसका है वही शेप इसका है, और वही शेप इसका, वही वेरिएशन सब में प्रेजेंट है, बट वो पॉइंट जहां से वो वेरिएशन स्टार्ट हो रही है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो टाइम शिफ्टिंग होता है क्या करता है भी, जो टाइम शिफ्टिंग होता है, टाइम शिफ्टिंग क्या करता है, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज द शेप ऑफ वेव फॉर्म, शेप ऑफ सिग्नल और वेव फॉर्म। बिल्कुल सही है। दूसरा, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल duration remain unaffected, duration remain unaffected by time shifting, by time shifting. Hopefully we can say like this. Similarly एक चीज है, only the point of occurrence of that event, point of occurrence or starting of that event, or starting of that event is changed. हाँ जी, वो चेंज होगा, बाकी आपके पास सारी चीजें क्या रहेंगी, एज इट इज। तो चाहे आप टाइम शिफ्टिंग में किसकी बात करो, एडवांस की बात कर दो या फिर डिले की बात करो। होपफुली ये चीजें क्लियर है, आपको समझ आ गई बात यहां से। अब हम आगे चलते भी, दूसरा मेरे पास क्या आता है, दैट इज टाइम स्केलिंग। अब ये लीजिए भी, ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल है, अगेन वही सिग्नल। लेटस से आपको बोला जाता है व्हाट विल बी एक्स ऑफ 80, फाइन। अब x ऑफ 80 में यहां पे ध्यान रखना कि a का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और a कैन टेक वैल्यू बिटवीन 1 and 0। नेगेटिव के लिए इसमें रिवर्सल भी आएगा, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा अभी, फाइन। तो जब आपके पास a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, दिस केस इज नोन एज द कंप्रेशन।
हाँ जी, क्या बोले आएगा, कंप्रेशन। कहां पे, इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से x ऑफ 2t, x ऑफ 4t, सो ऑन। फाइन, अगर आपके पास ये है तो आप इसको क्या बोलोगे भी, एक्सपेंशन। हाँ जी, क्या बोलोगे, एक्सपेंशन इन टाइम डोमेन, इन टाइम डोमेन। फॉर एग्जाम्पल x ऑफ t बाई 2, x ऑफ t बाई 3, सो ऑन। अब देखते कैसे। नाउ सी, अगर मैं आपको बोलूं कि x ऑफ 2t बनाइए उस सिग्नल का, तो हम मान लेते हैं कि y ऑफ t इज अ न्यू सिग्नल विच इज इक्वल टू x ऑफ 2t। तो मेरे पास सिग्नल क्या था भी, मेरे पास जो x ऑफ t सिग्नल था, x ऑफ t सिग्नल मैंने ये लिया था भी, फ्रॉम 0 to 1 ओवर द टाइम इट वॉज 1 x ऑफ t, राइट। तो 1 के बाद ये 0 और 0 से पहले भी ये 0, और 0 और 1 के बीच कितनी वैल्यू ले रहा है, 1। तो यार ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इसको इग्नोर कर रहा हूं, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स चढ़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, बट आई एम अवेयर ऑफ दिस कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं पूछूं आपसे y ऑफ 0 पे वैल्यू कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, सर x ऑफ 0 वाली वैल्यू होगी। अगर मैं बोलूं y ऑफ 1 पे वैल्यू कितना होगा, बताइए, आप बोलोगे सर वैल्यू क्या होगा, x ऑफ 2 वाला होगा। फाइन, अगर मैं बोलूं y ऑफ 1/2 पे वैल्यू क्या होगा, तो यू विल से कि सर x ऑफ कितना होगा, बताइए, 1 पे वैल्यू होगा। होपफुली क्लियर है, इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा भी। अब जरा इसको प्लॉट करते हैं, जो y ऑफ t ग्राफ है, y ऑफ t ग्राफ आपके पास क्या बन रहा है, ये टाइम एक्सिस है, ये आपके पास क्या है भी, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t, जो आपने एक एग्जांपल लिया। तो 0 पे कितना वैल्यू भी, 0 वाला, तो 0 पे 0 वाला वेरिएशन रख रहा है 1। हाँ जी, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे क्या है भी, 1/2 आया होगा कहीं पे, हम उस पे बात करते हैं। 1/2 पे कितना वैल्यू इसका, जो x ऑफ 1 पे है, तो ये मैंने 1/2 ले लिया, ये 0 है, ये 1/2 है। 1 पे कितना वैल्यू, x ऑफ 2 पे, तो 2 तो यहाँ है, x ऑफ 2 तो 0 हो चुका है। इसका मतलब यार ये जो कहीं ना कहीं वेरिएशन कुछ ऐसी ले रहा है, 1/2 के बाद ये 0 हो रहा है, 1/2 के बाद आप कोई भी वैल्यू लेगा उसके लिए 0 हो जाएगा। तो बताइए भी क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये फैक्टर आपका ग्रेटर देन 1 है तो सिग्नल क्या होता है, कंप्रेस होता है। हाँ जी, क्या होता है, कंप्रेस होता है। बताओ भी, ये ओरिजिनल सिग्नल है, हाँ जी, सेम वेरिएशन है, यहाँ पे भी वही वेरिएशन है, बट किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में। तो जब आप इधर से इधर आए, आपने इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। हाँ जी, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। मतलब आपने कौन सा बटन चलाया अभी, 2.5x वाला या 2x वाला। तो जिस रेट पे ओरिजिनली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया था, आपने उसको उससे ग्रेटर स्पीड पे प्ले किया, तो वो जो इवेंट आपका यहाँ पे 1 यूनिट में सुपोज था खत्म होने का, वो आपका यहाँ कितने यूनिट में खत्म हो गया, हाफ यूनिट में। समझो आपने एक इवेंट एग्जीक्यूट करा, प्लान करा, और आपने बोला कि मेरे को एक रूम चाहिए होटल में, वो 4 घंटे के लिए चाहिए। तो आपने 4 घंटे के लिए फिक्स टाइम बांध दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कितने घंटे में खत्म हो रहा है, 2 घंटे में, उसके हाफ में। तो इसका मतलब आपने जो उस इवेंट्स में ऑपरेशंस हुए होंगे, जो फंक्शंस, जो भी आपके पास परफॉर्मेंसेस थी, वो क्या हुई होंगी, फास्ट रेट पे हुई होंगी। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जब आप किसी भी प्रोसेस को उसकी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जिस पे सुपोज था उससे ग्रेटर रेट पे चलाओगे, तो आप अल्टीमेटली टाइम डोमेन सिग्नल की क्या कर रहे हो, कंप्रेशन। क्या कर रहे हो, कंप्रेशन कर रहे हो। तो होपफुली क्लियर है सभी को। अब देखो कि सर अगर मेरे पास x ऑफ t गिवन है और मुझे कहां जाना है, बताओ। हाँ जी, x ऑफ at पे जाना है या x ऑफ 2t पे जाना है, सर क्या करना है। देखो, जब भी आपके पास स्केलिंग आए, शॉर्टकट मेथड है, मैं मैथमेटिकली टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो भी ये फैक्टर होगा ना, यहाँ पे जो भी ये फैक्टर होगा, समझ आ रही बात, यहां से जितने भी ओरिजिनल सिग्नल के इंस्टेंट है इससे डिवाइड कर दो भी 1/2। तो 1 वाला कहां चला जाएगा, 1/2 पे। तो 1 वाला कहां आ गया अभी, 1/2 पे आ गया। हाँ जी, जो राइट, जो 0 वाला था वो कहां आ जाएगा, 0 पे। अगर आप बोले 1/2 वाला, 1/2 कहां आ जाएगा, 1/4 पे। तो 1/4 कहां होगा अभी, बताइए, यहां इधर कहीं होगा। तो यार सिंपल सा थिंग है, डिवाइड, क्या करिए, डिवाइड ईच एंड एवरी इंस्टेंट, डिवाइड ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन और सिग्नल बाय व्हाट, स्केलिंग फैक्टर, बाय स्केलिंग फैक्टर। हाँ जी, किसे डिवाइड करो, बाय स्केलिंग फैक्टर। होपफुली क्लियर है सभी को। अब देखो भी, यहां पे विड्थ कितना था,
विड्थ यहाँ पे 1 था ओरिजिनल विड्थ, बट यहाँ पे विड्थ कितना हो गया, हाफ हो गया, तो आपके पास विड्थ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यार जब आप स्केलिंग करोगे, क्या करेंगे, स्केलिंग करोगे, तो हम क्या बोलेंगे, अगेन इन स्केलिंग आपका जो विड्थ है या फिर टाइम ड्यूरेशन है वो आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। हाँ जी, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, चेंज होगा, टाइम ड्यूरेशन चेंजेस। होपफुली ये चीज आपको क्लियर है, समझ आ गई बात यहां से चीज। दूसरा चीज हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि द शेप ऑफ वेव फॉर्म, शेप ऑफ वेव फॉर्म क्या रहेगा अभी, एज इट इज रहेगा, शेप ऑफ वेव फॉर्म रिमेन एज इट इज। हाँ जी, क्या होगा, रिमेन एज इट वॉज द ओरिजिनल वेव फॉर्म। फाइन। अब जैसे देखिए यहां पे मैंने आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर था कौन सा, ये कंडीशन डिस्कस कर दिया, अब ये भी ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे 2 लिया था, अब मैं लेस देन 1 लूंगा, तो मैंने कितना ले लिया अभी, t/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 t लिखा जा सकता है, तो स्केलिंग फैक्टर कितना भी 1/2। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको बताया भी क्या करना। अगर आपके पास ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये टाइम एक्सिस है, ये आपके पास सिग्नल x ऑफ t है, तो अगर आपके पास ये ओरिजिनल सिग्नल है, लेट अस से इट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 और कितने के साथ, 1 मैग्नीट्यूड के साथ। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा x ऑफ t/2 बनाओ भी, तो मैंने क्या बताया डायरेक्टली पिछले केस में आपको, शॉर्टकट अप भी वहां पे मैं बना रहा था इसलिए मैंने डिटेल में किया था, अब मैं बना चुका हूं। क्या बोला भी कि डिवाइड ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल बाय द स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कितना स्केलिंग फैक्टर है अभी, 1/2 है स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे, कि नहीं है इस केस में, तो 1/2 से इसको डिवाइड कर दो भी। तो जब मैं 0 डिवाइड बाय 1/2 करूंगा तो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। जब मैं 1 को 1/2 से डिवाइड कर दूंगा ये कितना हो जाएगा अभी, 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सिग्नल का वेरिएशन क्या बनेगा, कुछ ऐसा। तो देखो भी शेप फिर वही रहा, बट अब ये जो सिग्नल है इसका क्या है अभी, एक्सपेंडेड वर्जन है। हाँ जी, एक्सपेंशन हो रहा है इधर, यस। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपने बोला था कि मैंने को कोई इवेंट करवाना है और वो इवेंट मेरा चलेगा 2 घंटे, बट वो अब यहाँ पे कितने घंटे चल रहा है, 4 घंटे। हाँ जी, डबल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो आपका सुपोज था कि 1 यूनिट टाइम लेगा, यहाँ कितना यूनिट टाइम ले रहा है, 2 यूनिट टाइम। इसका मतलब एक्सपेंड हो रहा है। ये कब होगा भी, जब आपके पास स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। समझ आ रही बात, जब आपके पास जो वेरिएशंस टेक प्लेस करेंगी, क्या करेंगी, वेरिएशन टेक प्लेस एट स्लो रेट, हाँ जी, कहां पे, एट स्लो रेट। आपने देखा होगा यूट्यूब में जब आप प्लेलिस्ट लाते हो तो आपके पास ऑप्शंस आते भी किसके, 0.5x 0.75x। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग रेट था 1x, आप उसे स्लोअर स्पीड पे चला रहे हो, तो आपको जो आवाज वो भी टूटी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड सा वॉइस आता है। फाइन, बट आप स्लोली देख सकते हो। जैसे आप वीडियोस पिक्चर देखते हो, कोई वीडियो बहुत हाई स्ट्रीम पे चल रहा है, आपने कोई मतलब बहुत एक पिन पॉइंट चीज को पकड़ना, तो आप उसको क्या चलाते, स्लोली चलाते, सो दैट आप हर एक चीज पे क्या है ध्यान से दे पाए कि कहां पे वो फेनोमेना हैपन हो रहा है। तो राइट, अब देखिए लास्ट फेनोमेना हमारे पास आता है भी, दैट इज व्हाट, टाइम रिवर्सल। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास लास्ट है भी टाइम रिवर्सल। फाइन, तो लेट अस से हम कन्वेंशनल ग्राफिकल ओरिएंटेशन लेते हैं। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो जब भी आपको किसी सिग्नल को रिवर्स करना हो तो आप क्या कर दीजिए, रोटेट करिएगा कंप्लीट ग्राफ को बाय 180 डिग्री अराउंड y एक्सिस। हाँ जी, किसके अराउंड रोटेट करिएगा, y एक्सिस के अराउंड कंप्लीट ग्राफ को रोटेट करो बाय 180 डिग्री। या फिर आप इस तरह से बोलो, यू टेक द मिरर इमेज अक्रॉस y एक्सिस। फाइन, या तो क्या करोगे, रोटेशन ऑफ ग्राफ, रोटेशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ बाय हाउ मच, 180 डिग्री अराउंड y एक्सिस। फाइन, या फिर एक काम करिएगा, जो भी आपके पास टाइमिंग इंस्टेंट है उसमें क्या ऐड कर दीजिए, एड एक्स्ट्रा नेगेटिव टू ऑल वैल्यूज ऑफ t।
इन गिवन सिग्नल। एक तरह से इसको हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। हाँ जी, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्रोसेस, रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द वाई एक्सिस। मिरर इमेज बोल दो इसको। हाँ जी, या तो रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, या फिर मिरर इमेज। किसके अराउंड? वाई एक्सिस के अराउंड। फाइन। अब देखो, लेट हम मान लेते हैं मेरे पास एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है और वो सिग्नल मेरे पास ये रखा है अभी -1 से लेके 0 2 तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, ये एक्स ऑफ टी है, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 1 है, राइट। और मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट विल बी एक्स ऑफ माइनस टी। तो एक्स ऑफ माइनस टी को मान लेते हैं वाई ऑफ टी। तो जो वाई ऑफ टी का ग्राफ बनेगा अलोंग टी, ये y ऑफ टी बन गया, विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। ध्यान रखना, इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे आपके पास जो मर्जी शिफ्टेड और टाइम वेरिएबल है, बट x एक्सिस आपके पास हमेशा फाइनल ग्राफ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होना चाहिए। तो हमने बनाना है भी y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। तो अगर मैं y ऑफ 0 की वैल्यू बात करूं तो कितना आएगा? x ऑफ माइनस 0। अगर मैं y ऑफ 1 की बात करूं तो कितना आएगा? x ऑफ माइनस 1। मैं y ऑफ 2 की बात करूं कितना आएगा? x ऑफ माइनस 2। हाँ जी, y ऑफ माइनस 1 की बात करूं कितना आएगा? x ऑफ प्लस 1। कुछ ये चीजें बनेंगी। तो देखिए, अब x फॉर टाइम ग्रेटर देन 2 0 है, फॉर लेस देन -1 0 है। तो 0 पे वैल्यू कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अभी 0 पे वैल्यू कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, बिकॉज जो x की 0 पे वैल्यू वो y की 0 पे वैल्यू है। फाइन। अब देखो, x की -1 पे कितना वैल्यू ले रहा है? अभी x कैसा वेरिएशन ले रहा है -1 पे? ये तो y में वो वेरिएशन कहाँ आएगा? 1 पे। कहाँ आएगा? 1 पे। ये लीजिए, ये +1 आ गया। अब देखिए, x में -2 पे क्या वेरिएशन है? -2 कहीं यहां होगा, 0 है, तो y 2 पे कितना होगा? 0। मतलब एक चीज क्लियर है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए, x +1 पे, x +1 पे क्या है? ये +1 रहा होगा, +1 पे कितना? 1 है, तो जो x +1 पे y ऑफ -1 हो जाएगा। फाइन। तो क्या बन जाएगा? -1 पे ये 1 आएगा। मतलब ये कौन सी वेरिएशन को फॉलो करेगा? इस वेरिएशन को फॉलो करेगा भी। होपफुली क्लियर है चीज। अब सिमिलरली अगर मेरे से यहां पे पूछा जाए व्हाट विल बी x एट 2, तो ये कहां आ जाएगा? y एट -2। तो जो x एट 2 था वो कहां बन जाएगा? y एट -2। तो ये -2 कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया अभी मैंने। यार आप मैथमेटिकली भी इनको एग्जीक्यूट कर सकते थे। देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग। फाइन। तो बताइए भी, ये एक दोनों क्या हो गए? बताओ, ये ग्राफ क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, या रिफ्लेक्ट हो गया, या मिरर इमेज दे रहा है? किसके अराउंड? y एक्सिस के अराउंड। फाइन। आप देखिए, दोनों को ऑब्जर्व करिए। तो कहीं ना कहीं ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यू सिंपली रोटेट कंप्लीट ग्राफ बाय 180 डिग्री अराउंड द y एक्सिस। या फिर यहां पे ध्यान दीजिए, कितना था? +2 था। मैंने क्या बोला? नेगेटिव साइन ऐड कर दो। +2 में माइनस ऐड किया तो क्या बन गया? -2। हाँ जी, -1 में माइनस कितना आ गया? +1। तो मतलब जो 0 से -1 वेरिएशन थी वो कहां बन जाएगी? 0 से +1। और जो 0 से +2 थी वो कहां बन जाएगी? 0 से -2 वेरिएशन। तो इस तरह से आप सिंपली टाइम रिवर्सल निकाल सकते हैं। या तो ग्राफ को पूरा रिफ्लेक्ट कर दो अलॉन्ग वाई एक्सिस, मिरर इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस, या रोटेट कर दो 180 डिग्री से, एक ही बात है। या फिर जो उसके हर एक इंस्टेंट पे वैल्यू उसमें माइनस ऐड कर दो, और जो रिजल्टिंग ग्राफ है उसको फिर से प्लॉट कर दीजिएगा। आपके पास क्या बन जाएगा? टाइम रिवर्सल। फाइन। नाउ सी देखो, अब ये आपके पास गिवन एक्स टी है। भी आपको इसमें एक्स ऑफ -t बनाना है, मतलब टाइम रिवर्सल परफॉर्म करना है। तो एक तो क्या कर दीजिएगा, इसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दो along दिस y एक्सिस, 180 डिग्री रोटेशन दे दो इसको, या मिरर इमेज निकाल दो। मिरर इमेज का मतलब क्या था? राइट लेफ्ट, लेफ्ट आपका राइट बन जाएगा। फाइन। या फिर देखो, मैंने क्या बताया? अभी माइनस ऐड कर दो, बिकॉज यहां पे जो -1 है उस पे माइनस करो तो ये क्या बन जाएगा? +1। ये +1 पे शिफ्ट हो जाएगा। -3 है, माइनस एक और ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? +3 पे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी, फिर यहाँ पे माइनस, तो ये कहां आ जाएगा? +5 पे। तो जहां जहां वेरिएशन है वहां ऐड एक एक्स्ट्रा माइनस साइन डाल दो, ऑल द वैल्यू ऑफ टी जहां वो डिफाइंड है। तो जो -1 वाला था वो कहां हैपन होगा? +1 पे।
जो -3 वाला था वो कहाँ अपन होगा, +3 पे। जो -5 वाला था वो कहाँ अपन होगा, +5 पे। तो देखो वेरिएशन क्या रहा अभी, एज इट इज रहा, खाली आपने रिवर्सिंग कर दी इंस्टेंट की। फाइन, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम रिवर्सल। तो आपको अब क्लियर है कैसे आपने टाइम रिवर्सल करना है। खाली आपने हर एक इंस्टेंट पे माइनस लगाना है और आपका जो न्यू ग्राफ होगा वो बना देना है, या फिर उसको 180 डिग्री कंप्लीट क्या कर देना आपने, रोटेट कर देना अराउंड वाई एक्सिस। होपफुली क्लियर। वाई एक्सिस आपके पास क्या है भी, ये एक्सिस है। अब आप इस ग्राफ पे आइए, ये क्या है भी, दिस इज स्केलिंग, साफ दिख रहा है क्या है, स्केलिंग है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स ऑफ टी आपके पास ये गिवन है भी, कहां से कहां, -1.5 से 3 है। आपको बोला है कि ये फंक्शन बनाया आपने, ये एक्स सी टी लिखा है, तो ये क्या बना भी, कंप्रेशन। आपने यहां पे लिखा एक्स ई टी, ये क्या बना, एक्सपेंशन। अब मेरे को ये नहीं पता कितने फैक्टर्स एक्सपेंड किया, बट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। देखो जब मेरा 3 1 हो रहा है, एक चीज क्लियर है कि इसकी ड्यूरेशन ग्रेटर है, बट जो कंप्रेस्ड है उसकी ड्यूरेशन कम है। तो एक चीज क्लियर है कि जब मैं यहां से यहां आया हूंगा, जो स्केलिंग फैक्टर होगा मेरे पास ए यूजुअली, वो क्या रहा होगा, >1 रहा होगा, बिकॉज डिवाइड करते हैं उससे। तो ऐसा क्या फैक्टर रहा होगा, 3/a करने के बाद कितना आया मेरे पास, बताइए 1, तो a कितना आ गया, 3। होपफुली क्लियर है। तो बताइए ये क्या बन जाएगा अभी, x ऑफ 3t का ग्राफ आपके पास ये आ जाएगा यहां से। अब देखिए अगर मैं यहां से इधर आ रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन कब होता है, जब आपके पास एक इसके बीच में लाई करता है अभी, 1 और 0 के बीच में। तो अब देखिए जब मेरे पास 3 था, मेरे पास कितना आ रहा है, 6। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हैपन क्या हो रहा है, 3/a इज इक्वल टू 6, तो एक इसके इक्वलेंट आएगा 1/2। तो ये जो ग्राफ होगा किसका ग्राफ होगा अभी, दिस विल बी x ऑफ t/2। होपफुली क्लियर है या राइट। तो इस तरह से आप स्केलिंग, शिफ्टिंग, रिवर्सिंग को एग्जीक्यूट करते हुए इंडिविजुअली। अब आगे देखेंगे हम, यही हमने किसके लिए चेक करा, कंटिन्यूअस के लिए, आगे हम डिस्क्रीट के लिए चेक करेंगे। फाइन। तो होपफुली यार जो चीजें मैंने डिस्कस की वो आपको सारी क्लियर होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।